उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में लगभग 50 वर्षों पूर्व सेठ सुगनाराम सुंदरानी द्वारा स्थापित सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल नेत्र रोग संबंधी सेवाओं के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती रही है। इस संस्था की कार्यकारिणी को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। वर्ष 2021 में तत्कालीन सचिव उमेश सिंह आदि द्वारा कराए गए निर्वाचन को अवैध मानते हुए सक्षम अधिकारी एसडीएम सदर ने हाल ही में निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में उपजिलाधिकारी ने 7 अगस्त 2021 को हुए फर्जी निर्वाचन को निरस्त कर दिया और 6 मार्च 2023 को संपन्न मूल संस्था सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल समिति के चुनाव को मान्यता दी है। इसके साथ ही प्रबंधन का चार्ज विजय कुमार खंडेलवाल, गिरधारी लाल व उनकी कार्यकारिणी टीम को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद 26 अगस्त 2025 को कार्यकारिणी की बैठक में नई टीम ने अस्पताल का चार्ज संभाला और बेहतर सेवाओं के साथ अस्पताल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 30 अगस्त 2025 को नई कार्यकारिणी ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विजय कुमार खंडेलवाल, गिरधारी लाल भगत्यानी, रवि दुबे, सीके रस्तोगी, महेश चंद गुप्ता, दिलीप लखियानी, अशोक मंगवानी, शरीक इकबाल, मनीष हरजानी, सूर्य प्रकाश, महेश मंधरानी, हिम्मत रामानी, कपिल पंजवानी, शंकर लाल दुल्हानी, नारायण लालवानी, समाजसेवी भगवान दास आवतानी, जेके मदनानी, श्याम भोजवानी, आशु मूलचरानी, जीतू तुलसियानी, चंदर दौलतानी, अमित मौर्यानी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस नई कार्यकारिणी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए मरीजों को और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की समिति में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी भी, एज ए सेक्रेटरी भी और आज की तारीख में मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं अपनी दे रहा हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अस्पताल जो है उत्तर भारत में किसी ज़माने में मतलब फेमस था। लोग कहाँ से यहाँ आते थे और हम लोगों को सेवा करने में इतना आनंद आता था कि हम गांव जाते थे और वहाँ मरीजों की स्कूटी कर वहाँ पे ओपीडी करके और वहाँ से मरीजों को चूज़ करके यहाँ लाते थे और उनका यहाँ ऑपरेशन किया जाता था। फिर उन मरीजों की 6 दिन यहाँ सेवा करी जाती थी। सेवा के बाद उनको उनके निवास पर उनके गांव में छोड़ के आया जाता था। यहाँ तक ये हम लोगों ने काम किया है, काम चलता रहा। और इसकी एक शाखा वहाँ मतलब काला में गुदरी बसुल खां में भी है, वहाँ भी बहुत अच्छी ओपीडी होती थी। लगभग 12 साल पहले सेवा करने के ख्याल से कुछ लोग यहाँ नए जुड़े कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग जो है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। नो डाउट उन्होंने भी सेवा करी, 7-8 साल तक उन्होंने सेवा करी, जब तक PS चीमा साहब अध्यक्ष रहे। ये हमारा आपसी समझौता, आपसी वो था चुनाव कि मैं उपाध्यक्ष रहा, PS चीमा अध्यक्ष रहे, आप सब कार्यकारिणी में थे, सब रहे। लेकिन PS चीमा जी के निधन के बाद अचानक 2-4 लोगों की मतलब नीयत में खोट आ गया। तो अस्पताल का जो आज हाल देख रहे हैं आप, क्या जर्जर जमीन, पूरी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, बदहाल हो गई है, खंडर हो गई है कि किसी ज़माने में क्या स्वरूप था इसका। तो PS चीमा के निधन के बाद उन लोगों की नीयत में खोट आया। उन्होंने अपने यहाँ पे अपने मिशन के बोर्ड लगा दिए, हमारे बोर्डों को हटा दिया यहाँ से, सब कमरों में सब उसमें अपने अपने बोर्ड लगा दिए उन्होंने। तब हमें एकदम ज्ञात हुआ कि भाई इनकी तो मंशा अच्छी नहीं है, कब्जा करने की है। तो सेवा की आड़ में कब्जा करने की नियत थी। तब मतलब न्यायालय में फिर उन्होंने क्या किया, 2020-21 में हमारे 20 में चुनाव हुए थे हमारे, जो 23 में दोबारा हुए, जो हमारा नियमावली है संविधान के अनुसार ही हुए। इन्होंने बीच में कब्जा करने की नियत से 2021 में फर्जी चुनाव दिखाकर और मतलब वाद प्रस्तुत कर दिया वहाँ पे कार्यालय में, सब रजिस्ट्रार चिटफंड के कार्यालय में। जब चुनाव 20 में हो चुका था तो 23 में ड्यू था, उन्होंने 21 में एक फर्जी चुनाव करा दिया पूरा कब्जा करने की नियत से। उसके बाद ये वाद चलता रहा। अभी 1 हफ्ता पहले मतलब वहाँ से फिर वाद जो है मतलब SDM सदर जी के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। फिर वहाँ वाद चलता रहा, काफ़ी बहस हुई, सुनवाइयाँ होती रही। अंत में अभी 19 तारीख को 18 तारीख को माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ से हमको जजमेंट मिला, आदेश मिला, उन्होंने
हमारी द्वारा किए गए चुनाव 2023 को वैध करार किया और उनके 21 के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। तो हम उसी आदेश के तहत हम लोग यहाँ 2 दिन से 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। हमारा आगे का उद्देश्य क्या है कि जो स्वरूप था पहले उसी स्वरूप को वापस लाया जाए, क्योंकि चिकित्सीय सुविधाएं आज की तारीख में बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत महंगी हो गई हैं। हमारे साथ कई समाज के लोग हैं जो यहाँ पे समाज सेवा के साथ साथ तन मन धन की सेवा करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि मतलब हम पहले तो जो आँखों का हमारा स्वरूप था अस्पताल का वो उसको लाए वापस। उसके बाद हम लोग अन्य सुविधाएं गायनी, ऑर्थोपेडिक, पैथोलॉजी, स्कैन, एक्सरे, ये सब भी हमारे करना चाहते हैं इसमें। तो आगे यदि ईश्वर की इच्छा होगी, ठीक है, हमारा ये संकल्प है और हम जरूर करेंगे। मेरा नाम रवि दुबे, मैं संस्था का सदस्य हूँ और बड़ी गौरव की बात है कि पुणे संस्था मूल सदस्यों के हाथ में आ गई है। पूर्व के तथाकथित समाज सेवी धार्मिक लोगों ने जो इसका सर्वनाश किया उससे इसे बचाया जाएगा। और एक ज़माना था जब आदमी कहता था मेरी आंख में कोई दिक्कत है तो सामने से आदमी कहता था तू सुंदरानी चला जा। इसके पुराने खोए हुए वैभव को लौटाने का प्रयास अध्यक्ष जी इसके बाकी के सारे सदस्य करेंगे। और आज गरीब आदमी जो कि अपना इलाज बहुत ज़्यादा पैसे दे के आँख का इलाज, आँख का ऑपरेशन, आँख दिखाना, चश्मा की व्यवस्था नहीं कर सकता, वैसा मुफ्त और नॉमिनल चार्ज में किया जाएगा जल्दी से। और इसकी बिल्डिंग की और इसकी और सभी व्यवस्थाओं को वैसा ही शानदार किया जाएगा जो आजकल बर्ड क्लास अस्पतालों में होती है।